नमस्कार दोस्तों, जीवी क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। कुछ लोग सोच रहे होंगे ये तो जीएसटी क्लासेज थी, जीवी क्लासेज कैसे कर दिया। ये दोस्तों अपने जो चैनल था उसका नाम काफ़ी बड़ा था, जीएसटी यूट्यूब क्लासेज, और उसकी जो आईडी थी वो थी गणेश वर्मा 10/02/1991। तो काफ़ी लोगों को अपना चैनल पर पहुंचने के लिए कई समस्याओं का सामना करना पड़ा और उनकी राय भी मेरे पास आई। तो फिर मैंने इस चैनल का जो नाम है वो शॉर्ट कर दिया। अब आप YouTube पे जाके कोई आईडी ज़्यादा लगाने की आवश्यकता नहीं है, आप वहाँ लगा सकते हो जीवी क्लासेज। क्या लगाना है आपको? जीवी क्लासेज लगाओ, जीवी क्लासेज। चलो नहीं रहे दोनों ही, क्या बात है। जीवी क्लासेज, तो जीवी क्लासेज आप लगाते ही यदि आप सर्च करोगे तो अपना चैनल आ जाएगा। जीवी क्लासेज के नाम से बहुत सारे चैनल हैं, लेकिन अपने चैनल में आपको अपनी फोटो मिलेगी, तो वही चैनल क्या होगा? अपना होगा। तो जो विद्यार्थी तैयारी करना चाहता है जीवी क्लासेज पे 10th क्लास के, 12th क्लास के, इसके अलावा कंपटीशन क्लासेज के भी वीडियो आपको मिलेंगे। तो आप अपने चैनल में सहयोग करें। आप लोगों का सहयोग हमें और आपको कामयाब कर सकता है, इसलिए आप जो भी वीडियो देखें उसको लाइक करें और शेयर भी करना है, और आपके अन्य दोस्तों उनको भी बताना है, क्योंकि यह आपका सोशल नेटवर्क है, इसी के माध्यम से कई लोगों का फ़ायदा हो सकता है। तो आज हम बात करेंगे दोस्तों कल 10th का आपका पेपर है, तो सभी विद्यार्थियों को अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक कि आपका पेपर बहुत अच्छा हो। साथ ही हम बात करेंगे 10th क्लास के जो विद्यार्थी है। देखो, मैं ये कहना नहीं चाहता कि कोई भी विद्यार्थी कमज़ोर नहीं होता है, और केवल मेहनत करे तो कमज़ोर विद्यार्थी भी होशियार हो सकता है, और यदि मेहनत नहीं करे तो होशियार विद्यार्थी भी कमज़ोर हो सकता है। इसलिए कोई भी कमज़ोर नहीं है। हमारी बात है 7वीं जो प्रश्नावली आपकी 6 नंबर की है, वहाँ से बहुलक, माध्यक और माध्यक के प्रश्न आपके कन्फर्म आते हैं। तो मैं वही 6 नंबर आपके पक्के करने जा रहा हूँ। यदि आप इस वीडियो को देखोगे तो जो इस वीडियो को देखेगा उसके 6 नंबर पक्के हैं, ये मेरी गारंटी है। आप ध्यान से देखना है, शर्त एक है कि आपको क्या करना है, ध्यान से देखना है। तो क्वेश्चन है वर्ग बारंबारता, ये आपको दी हुई है। वर्ग है 10, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60। तो यहाँ आपको करना क्या है, मैं पहले इस एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको सारी चीज़ें क्लियर करूँगा। बहुलक, माध्यक और माध्यक एक क्वेश्चन रहेगा, तरीका वही रहेगा, चाहे क्वेश्चन को वैसा भी आ जाए, आपको तरीका देखना है, क्वेश्चन को नहीं रखना है। तो इस एक तरीके में मैं आपके सारे क्वेश्चन हैं वो सॉल्व करूँगा, तो आप ध्यान से देखिए। तो बात करेंगे यहाँ हम क्या, माध्यक की। क्या निकालेंगे? मैं यहाँ निकाल रहा हूँ माध्यक ज्ञात कीजिए। तो माध्यक ज्ञात करना है तो आपको बारंबारता तो दी हुई है। क्या दी हुई है? बारंबारता तो दी हुई है। निकालनी क्या आपको? संचय बारंबारता निकालनी है। तो यहाँ आपके पास क्या है? 5। फिर ये 12 जोड़ना है, 12 और 5 कितने हो गए? 17, 17 और 14 कितने हो गए आपके पास? 31, 31 में 10 जोड़ दिए तो 41 हो गए, 41 में 8 जोड़ दिए तो आपके पास हो गए 49, और 49 में जोड़ दिए तो आपके पास हो गए 55। कितने हो गए? 55 हो गए। अब आपके पास n का जो मान है वो क्या आ गया? 55 आ गया, 55 आ गया। और देखना क्या है आपको? देखना है कि n/2, 55/2 बराबर 27.5, 55/2 बराबर 27.5 से ठीक बड़ी, से ठीक बड़ी CF। तो ठीक बड़ी CF क्या है आपकी? 31। n/2 से ठीक बड़ी CF क्या आपकी? 31 है। के संगत वर्ग,
इसके संगत वर्ग कौन सा आपका, इसके संगत वर्ग ये रहा आपका संगत वर्ग 20 से 30। यह आपका जो संगत वर्ग है क्या कहलाता है, आपका माध्यक वर्ग कहलाता है। संगत जो वर्ग है वो क्या कहलाता है, आपका माध्यक वर्ग कहलाता है। अब एल बराबर क्या हो गया आपके पास 20। CF क्या है, माध्य वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। CF क्या है दोस्तों, माध्य वर्ग से ठीक पहले की संचयी बारंबारता। तो ये आपके पास आती है 17। और F क्या है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, यह आपके पास आती है 14। और H क्या है, वर्ग अंतराल, यह आपको आता है 10। अब यहाँ सूत्र लगाई कर सकते हो, माध्यक बराबर L प्लस N बटा 2 माइनस का CF बटा H इंटू H। तो L कितना है, L आपको बता गया 20 प्लस N बटा 2 यानी कि 27.5 माइनस का CF कितना है 17 बटा H कितना है 14 गुना 10। ठीक है, अब यहाँ देखते हैं 20 प्लस 27.5 में 17 गई तो कितने बच गया आपके पास 10.5 बटे 14 गुना 10। ठीक है, देखो 55 का आधे कितना हो गए 27.5 हो गई। CF आपकी कितनी है 17 है, इसके अलावा F कितनी आपकी 14 है। अब देखो आप, मैं यहाँ कर रहा हूँ 20 प्लस 105 बटे 14, ये हो गई 10 और बटे में आ गई 10, 10 से 10 कैंसिल हो गई। तो यहाँ आपके पास कितने बच गए, बराबर में आपके पास बच गए 20 प्लस 105 बटा 14। अब 14 का भाग दे दो आप 105 में, तो एक बार यहाँ रख कर लेते हैं। 14 5 70 और 4 से यानी 84। तो देखो 6 से गुणा करते हैं तो 4 24 यानी 84 बच जाते हैं आपके पास। फिर देखो ज़्यादा है तो 14 7 98, 6 से भी ज़्यादा है। 14 के बाद आप 7 बार बोलोगे तो क्या आ रहे हैं 98 आ रहे हैं। और 98 के बाद 14 को यदि आप 7 से गुणा करोगे 8 से गुणा करिए, देखो आप 7 बार भर देगा। यहाँ हो गया 20 प्लस 7 पॉइंट, यहाँ हो गया 98, यहाँ पर बच गए 7, यहाँ हो गई 70, 7.5 क्या आगे 7.5। यदि आप लोगों ने इसको हल किया तो आगे 27.5। ये आपके पास क्या हो गया, इसका माध्यक हो गया। अब इसी का हम क्या करेंगे, इसी का हम करेंगे बहुलक। तो आप लोग इसको देख लीजिए, ये आपके पास टाइम बहुत कम है। वाकई इसका बहुलक है। तो बहुलक देखो, सबसे बड़ी बारंबारता, सबसे बड़ी बारंबारता 14, जिसके संगत वर्ग कौन सा आपका 20 से 30।
ये आपका क्या हो गया, बहुलक वर्ग हो गया। इसलिए बहुलक वर्ग 20 है। अब देखो क्या करना है, बहुलक का सूत्र क्या है वो आप लोगों को लिखना है, और उसके बाद इसके आपको मान लिखने हैं। या मैं एक बार लिख लेता हूँ बहुलक का सूत्र आप रख में। तो L बराबर आपका आ गया 20, F1 सबसे बड़ी बारंबारता कितनी है आपकी 14, उसके पहले की है F0, उसके बाद की है F2, तो F0 बराबर 12, F2 बराबर 10, और आपका जो वर्ग अंतराल है H का मान कितना है 30 - 20 बराबर 10। अब यहाँ सूत्र लगाओ, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटे 2F1 माइनस F0 माइनस का F2 इंटू H। इंटू क्या हो जाएगा आपका H हो जाएगा। तो यहाँ हम मान रख देते हैं, तो यहाँ पर होता है 20 प्लस F1 कितना है 14 माइनस 12 बटे 2 गुणा 14 माइनस 12 माइनस का 10 इंटू 10। देखो यहाँ आपके पास है 20 प्लस 2 बटे 28 माइनस 22 इंटू 10, 20 प्लस 2, यहाँ 20 आ जाएंगे, यहाँ बटे में 6 आ जाएंगे। तो क्या करेंगे, जो 20 प्लस 20 में 6 का भाग देंगे तो 36 18, फिर शेष बचे 2, 36 18 2 3.33, तो इनका योग करेंगे तो 23.33। यह आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हमने पहले क्या कर लिया, इसका माध्यक भी इस प्रश्न के माध्यम से बता दिया, अब हमने बहुलक बता दिया। अब इसका एक माध्य या कल्पित माध्य हम आपको बता देते हैं, उसके बाद आप और ट्राई कर सकते हैं। बाकी क्वेश्चनों का इसी तरीके से आपको अभ्यास करना है, 1-2 क्वेश्चन का अभ्यास कर लीजिए तो सारी आपकी ये प्रश्नावली तैयार हो जाएगी। क्वेश्चन मैंने बता दिया है। एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूँ इसी का। यह आपका वर्ग है, यह आपकी बारंबारता है। देखो वर्ग कितना रहेगा आपका, वर्ग अंतराल है 10 से 20, सॉरी 0 से 10, 10 से 20, फिर 20 से 30, 30 से 40 और 40 से 50। इसकी बारंबारता है वो है 9, 12, 15, 10, 14, और यहाँ आपके पास आता है मध्यमान, जिसको हम बोलते हैं अक्ष। तो मैंने अभी आपको पिछले वाले यहाँ बताया, लाइव क्लास 8 में आपको बताया था कि मध्यमान कैसे ज्ञात करते हैं। मध्यमान का जो आपका सूत्र होता है दोस्तों, अक्ष बराबर
उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। शायद आपको दिखाई नहीं दिया होगा, मैं थोड़ा नीचे लिखता हूँ, यानी उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। किसका मान है? अक्ष ज्ञात करने का मान। आप तो अक्ष आप ज्ञात करोगे उस सीमा प्लस निम्न सीमा बटे 2। तो यहाँ करना है कि आपको देखो 0 और 10 को जोड़ोगे तो 10 हो गया, 10 में 2 का भाग दिया तो आपके पास क्या आ गया? 5। 10 में 2 का भाग दिया तो 5 आ गया। यहाँ फिर देखो अंतराल 10 का है, 20 और 10 को जोड़ेंगे तो 30, 30 का आधा हो गया 15, फिर यहाँ हो गए 50, 50 का आधा 25, 35, 45। अब मैं आपको कल्पित विधि बता देता हूँ, प्रत्यक्ष विधि से भी आप कर सकते हो। मैं थोड़ी कल्पित विधि, प्रत्यक्ष विधि में क्या करना, अब आपके पास जो ये मान आ गया, एफ और अक्ष के मान को क्या करना है? यहाँ गुणा करना है और एफ अक्ष का योग करना है और एफ का योग करना है, फिर आप उसको लगा लोगे। यहाँ मैं थोड़ी कल्पित विधि बता देता हूँ। तो यहाँ आपके पास देता डी बराबर अक्ष माइनस ये जो आपके पास है 5, इसको मैंने क्या मान लिया? ए मान लिया। 5 को क्या मान लिया दोस्तों? ए मान लिया, तो 5 हो जाएगा। तो यहाँ हम देखेंगे 5 में से 5 गया तो 0, 15 में से 5 गया तो 10, 25 में से 5 गया तो 20, 30 और 40। आप लोग जरूरी नहीं है ये ऊपर वाली चीजें मानो, आप यहाँ बीच में से मान सकते हैं। 25 मानोगे तो आपके क्या होता है? प्लस माइनस की चीजें आती है और आप उनको जोड़ने में थोड़ी गलतियां ज़्यादा करोगे। बाकी ऐसे भी आपके आंसर है वो करेक्ट आ जाएंगे। अब क्या करना है आपको? एफ डी, एफ के मान और डी के मान को क्या करना है? गुणा करना है। एफ और डी के मान को आप क्या करो? गुणा करो। तो देखो 9 को 5 से गुणा किया 45, फिर 12 को 10 से गुणा किया 120, 15 को 20 से गुणा किया 300, 10 को 30 से गुणा किया 300, 14 को 40 से गुणा किया 456, 560। तो इसका योग करना है हमें। तो 9 और 2 11 और 9 और 9 18, 18 और 20, 2 3 4 5 6। अब इसका योग करना है तो यहाँ देखिए आप 5 आ गए, 6 4 10 और 2 12 आ गए, 1 1 2 3 2 5, 5 5 10 3 13, 1320। एक बार आप और चेक कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पद विचलन विधि भी आपको समझाएंगे, क्योंकि यहाँ केवल डी के मान में क्या करना है? एच का भाग देंगे तो वो आ जाएगा। एक बार हम इसी की बात करते हैं। तो कल्पित माध्य ए बराबर 5, कल्पित माध्य से माध्य, तो अक्ष बार बार क्या करोगे? ए ले लो चाहे कोई सा ले लो, ए प्लस सिग्मा एफ डी बटा सिग्मा एफ, ठीक है। सॉरी भाई हमने ये गलती कर दी यहाँ। देखो 5 में से 5 गए तो 0 बचता भैया, 5 में से 5 गए तो 0 बचता, थोड़ी अपनी गलती हो गई। 5 में से 5 गए तो 0, तो सारा ही आपका योग है, इधर वाला योग गलत हो गया। ये योग आपका क्या हो जाएगा? 45 कम कर देंगे। देखो 8 3 3 6 6 6 12, 1280 हो जाएगा। सॉरी हमने थोड़ी वहाँ मिस्टेक हो गई, आगे तो 0 कर दिया, लेकिन यहाँ हमने क्या कर दिया? यहाँ 0 होगा और वहाँ 45 नहीं होगा थोड़ा। चलो आप अब देखो, तो यहाँ पास हो गई 5 प्लस यहाँ क्या है
1280। यहाँ एक बार और देख लेते हैं भाई थोड़ा सा। 4 चौक 16, 4 1 5 चौक 56, 30, 15 2 30, 120। चलो ठीक है, यहाँ आपके पास आ गई 60, 0 से 0 कट गया। आपके पास यहाँ आ गई 5 प्लस 128/6। तो यहाँ आपके पास आ गई 5 प्लस 128 में भाग दिया, तो ये आपके पास गया 2, फिर गया 1, फिर कितने बच गए पॉइंट के बाद 3। तो यहाँ के पास आ गई 26.33। क्या आ गए भाई 26.33 आपके पास यहाँ आ गए। अब ये तो आपके पास जो विधि थी ये कल्पित विधि थी। अब मैं बात करता हूँ एक पद विचलन विधि की। इससे 2 क्वेश्चनों के माध्यम से हमने सारे प्रश्न हल कर लिए। तो अब बात करते हैं पद विचलन की। तो पद विचलन में क्या करते हैं, देखो हम थोड़ा यहाँ चेंज कर लेते हैं। आप कहते हो सर इसी से ये आएगा क्या, विधि आप चाहे प्रत्यक्ष विधि लगाओ, चाहे कल्पित विधि लगाओ, या आप कोई सी विधि लगाओ, आपके आंसर है वो हर तीनों विधियों से क्या आएंगे, सेम आएंगे। तो मैं यहाँ चेक कर लेता हूँ एक दूसरे को मान के कि उससे भी क्या कंडीशन होती है। तो मैं यहाँ सीधा यू करता हूँ। तो देखो मैं यहाँ मान लेता हूँ 25, ए बराबर कितना है 25। तो यहाँ के पास u बराबर x माइनस 25, एच कितना है 10। थोड़ी आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने इसको माना है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो u का सूत्र क्या था, u बराबर x माइनस 25/10। देखो 5 माइनस 25 माइनस का 20 भाग देखो तो माइनस का क्या आएगा 2 आएगा। ठीक है, यहाँ क्या आएगा माइनस का 1 आ जाएगा, यहाँ 0 आ जाएगा, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा। बहुत आसान है, प्रत्यक्ष विधि से भी आसान है। यदि आप समझ में आ गई तो पद विचलन विधि बहुत आसान तरीका रहेगा। यहाँ हम एफ यू ज्ञात करते हैं। क्या ज्ञात करते हैं, एफ यू ज्ञात करते हैं। एफ यू ज्ञात करेंगे तो दोस्तों क्या आएगा, माइनस के 18, माइनस के 12, और यहाँ आपके पास जाएगा 10, और यहाँ जाएगा 28, 14 28। अब ये कितने दोनों का यदि हमने योग किया तो 8 2 10, 2 1 1 2 1 3, माइनस का 30, और ये आपके होते हैं प्लस के 38। तो यहाँ क्या बच गया, सिग्मा एफ यू बराबर 8, और यहाँ आपके पास 60 है। तो देखिए पद विचलन विधि से माध्य x बराबर a प्लस सिग्मा एफ यू सिग्मा एफ इंटू एच। तो यहाँ आपके पास आ गई 25 प्लस 8/60 गुणा 10, ये कट गए, और यहाँ आपके पास आ गई 25 प्लस 8/6 भाग गया आपका 25 1.3, कितना आ गया 26. तो यहाँ हमने देखो देख लिया, बीच वाली संख्या से मान के देखा मध्य तो भी वही आ रहा है, ऊपर वाली संख्या से मान के देखा तो मध्य वही आ रहा है। इसका मतलब है कि आप इनमें से किसी को भी मान सकते हो, ए और ए मान के आप कल्पित माध्य या पद विचलन से आप माध्य ज्ञात कर सकते हो। तो देखो अब सारी चीज़ें हमने क्लियर कर दी है। इसके अलावा यदि आपको एक आध क्वेश्चन और है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हो इसके। और अब बात करते हैं हम आगे प्रायिकता, और प्रायिकता के बाद बात करते हैं दूसरी प्रश्नावली की। तो चलो प्रायिकता की बात कर लेते। तो प्रायिकता को मैं थोड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ, क्वेश्चन नहीं करवाऊंगा।
प्रायिकता में देखो क्या करना है दोस्तों, आपको प्रायिकता में करना है, पहले बात करता हूँ मैं पासे की। पासा पास से पर 1 2 3 4 5 और 6 तक अंकित होते हैं। क्या होते हैं पास से पर 1 से 6 तक अंक अंकित होते हैं। इनमें मैं बात कर रहा हूँ, आपको केवल शॉर्ट में बता रहा हूँ। सम 2 4 6 मैं बात कर रहा हूँ विषम की 1 3 5 अभाज्य संख्या। और प्रायिकता का सूत्र क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। ठीक है, मैं जो विद्यार्थी बिल्कुल ये आज छोड़ चुके हैं कि हम पता नहीं पास होंगे या फेल, तो उनके लिए पास का जो है आज टारगेट लेके आया हूँ कि कोई विद्यार्थी 10th क्लास में फेल नहीं हो। इसके लिए आज की अपनी स्पेशल क्लास उन विद्यार्थियों के लिए है जो यहाँ अटके हैं, उनको पता नहीं कि अपनी क्या कंडीशन होगी। तो यहाँ जाएगी 2 3 और 5। और बात करें भाज्य संख्या की तो भाज्य 4 6। प्रश्न कैसे आता है कि एक पास से को एक बार छाड़ने पर सम संख्या आने की प्रायिकता तो 3/6 यानी 1/2 हो जाएगा। भाज्य संख्या आने की है तो 3/6। और भाज्य संख्या में आप गलती कर देते हो, यहाँ क्या करते हो आप 2 शामिल कर देते हो जबकि 2 इसमें नहीं है। यहाँ 1 शामिल कर देते हो, यहाँ 1 नहीं है, क्योंकि 1 न तो भाज्य है और न ही अभाज्य संख्या है। एक क्या है, न तो भाज्य है और